तो एनईपी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एनईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो इसमें होगा हमारा नेशनल एग्जाम पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए कभी कभी हम जल्दबाजी में इसको क्या पढ़ लेते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लेते हैं, पर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है, तो यहाँ पर हम बताना चाहें आपको कि भारत में अब तक जो है 3 बार शिक्षा नीति आई है, जो कि 1968 है, 1986 और 2020, यानी कि कुल 3 बार ये आ चुकी है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा इसके लिए वो एकदम राइट होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 8 से 13 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो ये कब तक करना है, ये 4 विकल्प में हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हमें पहचानना है 2030, 2032, 34 या फिर 36। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति है, इसमें 8 से 13 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य बनाया है 2030 तक का। ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि पीएचडी करने के लिए क्या उसमें आवश्यक शर्त बताई गई है। तो 3 वर्ष बैचलर डिग्री, 5 वर्ष बैचलर डिग्री, 2 वर्ष बैचलर डिग्री या फिर 4 वर्ष। तो यहाँ पर 4 वर्ष बैचलर डिग्री को अनिवार्य किया गया है या आवश्यक किया गया है। चलिए ऑप्शन डी इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति किसने तैयार की है, तो ये कोठारी आयोग, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन या फिर सीबीएसई ने या फिर भारतीय योजना आयोग ने। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति जो तैयार किया है वो किया है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन। ऑप्शन 20 के लिए यहाँ पर उत्तर होगा। इनकी एक समिति थी, उस समिति ने ये तैयार किया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा, 5%, 6% या फिर 7 या फिर 4%। तो इसमें जो खर्च किया जाएगा वो किया जाएगा ऑप्शन बी, 6% इसमें खर्च किया जाएगा जीडीपी का। चलिए आगे देखें। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है, तो यहाँ पर हमें पहचानना है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें हम काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि संख्याएं वही है, उनको अलग अलग तरीके से रखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें जो पैटर्न होता है वो होता है 5+3+3+3+4 का, यानी कि बी विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही होगा। अब बाकी 4 विकल्प में देखेंगे तो उसमें संख्याएं वही है, सिर्फ उसको आगे पीछे कर रखा है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखें। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को अपनी मातृभाषा के साथ किस न्यूनतम कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए कक्षा 3, 4 या 5 या फिर 6। तो नई जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार एक छात्र को अपनी मातृभाषा में कम से कम कक्षा 5 तक पढ़ाया जाना चाहिए और यहाँ पर विकल्प सी इसके लिए एकदम सही होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है एनईपी का गठन कब हुआ। तो देखिए वैसे तो ये 1968 में भी बनी थी, पर उस समय क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थी, एक शिक्षा नीति के रूप में थी। पर यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है वो एनईपी को लेकर के है। तो एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1986। तो बी विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी। तो 5, 6, 10 या फिर 12। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी। तो ये होंगी ऑप्शन बी, 6 वर्ष से, कक्षा 6 से। आगे अगला प्रश्न आता है व्यवसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, 1, 2, 3 या फिर 4 वर्षों के बाद। तो यहाँ पर देखिए व्यवसायिक क्षेत्र में जो डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा वो 2 वर्ष के बाद प्रदान किया जाएगा।
अगला प्रश्न आता है शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के जो वर्तमान मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर है, धर्मेंद्र प्रधान है, रामनरेश पोखरियाल है या फिर निर्मला सीतारमण है। तो देखिए यहाँ पर अभी 7 जुलाई से पहले जो थे वो थे रामनरेश पोखरियाल, परंतु 7 जुलाई 2021 से यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। तो बी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा क्योंकि ये करंट क्वेश्चन के हिसाब से आपका उत्तर है और इसके पहले जो थे वो पूछा था तो रामनरेश पोखरियाल थे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेगा, सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी या फिर स्टेट बोर्ड। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा तैयार करेगा वो यहाँ पर करेगा एनसीईआरटी, ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बात करते हैं किस अब क्या हो गया, फ्यूचर आ रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषा का शिक्षण शुरू होगा। तो ये देखिए विदेशी भाषा का शिक्षण जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों या फिर डीएन में से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम विदेशी भाषा की बात करें तो सेकेंडरी लेवल जो होगा वही इसके लिए ठीक होगा और यहीं से इसकी शुरुआत भी होगी। बी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन अनुपात GER के साथ लक्षित किया गया है। तो देखिए 100% सकल नामांकन अनुपात, GER का मतलब ही यहाँ पर है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि एक सकल नामांकन अनुपात है। और ये कब तक किया गया है तो यहाँ पर देखें हम इसमें जो विकल्प हैं तो 2030 तक किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष तक दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य 3 से 18 वर्ष के आयु के प्रति बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम देख चुके हैं, सॉरी वहाँ पर कुछ और था प्रश्न हमारा शायद। तो यहाँ पर 2030 ऑप्शन जो बी होगा ये इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर है डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, रामनरेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी या फिर डीएन में से कोई नहीं। तो नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, यानी कि कहीं कहीं पर डॉक्टर के कस्तूरीरंगन में लिखा हो तो आपका उत्तर वही होना चाहिए क्योंकि इनका के का मतलब कृष्णस्वामी पूरा नाम है। आगे देखें 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। अब देखिए हमने पढ़ा उसमें कि 5 + 3 + 3 + 4। तो इसमें ये जो संख्या 5 है इसको किस चरण में पढ़ा जाता है, किस चरण में कहा जाता है। देखिए ये जो 5 वर्ष हैं ये फाउंडेशन स्टेज की संख्या को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मिडिल स्टेज, फाउंडेशन, सेकेंडरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेंगे फाउंडेशन स्टेज के लिए, यानी कि बी विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे इसमें बात करते हैं नई शिक्षा नीति में किन बोर्ड परीक्षाओं को हटाया गया है। तो देखिए ये परीक्षाओं को हटाया नहीं गया है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब इन परीक्षाओं में थोड़ा बदलाव किया गया है। जहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं से विद्यार्थी पर एक बोझ या एक तनाव की स्थिति देखने को मिलती है तो उसी को सेमेस्टर के रूप में लेने के लिए बदलाव किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ये प्रश्न में लिखा हुआ है हटाया गया, तो हटाया नहीं गया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा कक्षा 10। चलिए तो इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। आगे बात करते हैं कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है या लागू हुई है। तो ये हम कह सकते हैं 34, 36, 38 या फिर 40। तो इसके लिए विकल्प ए जो होगा 34 वर्ष, ये इसके लिए सही उत्तर होगा।